अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य से प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल श्याम राधा वृंदावन धाम की बालापद धाम की पुरुषोत्तम श्री तुलसी धाम की गंगामाई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की युग धर्मयान संकीर्तन भगवान ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री भगवान की दाई हो आप सभी लोग पीछे पीछे बोली रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीता
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा प्रभु से आशीर्वाद प्रदान करिए। इसे भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात उनका हर एक काम क्या होता है बहुत ही मर्यादित होता है। जब एक पुत्र बनते हैं, जब एक पति बनते हैं, एक पिता बनते हैं, राजा बनते हैं, मित्र बनते हैं, हर समय अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। वैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के विषय में कोई चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु एवं संस्था के संस्थापक आचार्य श्री गोपाल और श्री गौर से प्रार्थना करता हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने इससे चर्चा किया था। ये जो प्रणाम मंत्र भगवान का है बहुत सुंदर ढंग से मैं सुन रहा था कथा में कि किस प्रकार से अनेक अनेक जो भक्त भगवान के हैं भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे रामाय कौन बोलते थे? भगवान के जो पिता दशरथ जी भगवान को राम करके बोलिए, राम भद्राय। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान को राम भद्राय, अर्थात भगवान क्या है सभी का भद्र मंगल करने वाले हैं, इसलिए भगवान को राम भद्राय बोलते हैं। रामचंद्राय, भगवान की जो माताएं हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो भगवान को इस प्रकार से पुकारते हैं क्योंकि भगवान को देखने से उनके अंदर बहुत ही शीतलता का अनुभव होता है। तो चंद्रमा आपको क्या प्रदान करता है? शीतलता। इसलिए भगवान को रामचंद्राय, रामचंद्र का बोलते हैं। वेद से जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि इत्यादि जो भगवान को वेद से, अर्थात भगवान क्या है वेदों के द्वारा जो जानने योग्य कौन लोग स्वयं भगवान। वेदेश सर्वे अहम एव वेद। रघुनाथाय, तो रघुनाथ को बोलते थे भगवान को। पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को रघुनाथ। यस, जो वहां की जो प्रजा है, अयोध्या की जो प्रजा है वो क्या है भगवान को रघुनाथ, क्योंकि भगवान रघुकुल पैदा हुए हैं इसीलिए उनको बोलते थे रघुनाथ। और नाथ को नाथाय को बोलते थे जो उनके अनेक अनेक मित्र हुए हैं, गुहा, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि, भगवान को नाथाय, नाथ बोलते। सीताय पते, और जो अयोध्या की जो बहुत सारे जो स्त्रियां हैं, महिलाएं इत्यादि हैं, वो भगवान को सीताय पते नाम से। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी बड़ा होते हैं। आज भगवान के बहुत सारे दिव्य गुण हैं, भगवान के गुण अनंत है, उससे काउंटिंग नहीं हो सकता है। लेकिन जब नारद जी का वाल्मीकि जी से वार्तालाप होता है तो वाल्मीकि जी पूछते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के गुणों की चर्चा करते हैं, बताइए कि ये सारे गुण किसके अंदर है। और वहां पर नारद जी जो है भगवान श्री रामचंद्र के विषय में मुख्यतः 16 गुण बताते हैं। तो आज हम उस 16 गुणों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग रामायण से हमको क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सभी गौड़ी वैष्णव भक्त हैं, चिंतन महाप्रभु के फॉलोअर हैं, और चिंतन महाप्रभु की लीला में दिखाते हैं कि मुझ में, कृष्ण में और राम में कोई ऐसे अंतर नहीं है, तत्व में कोई अंतर नहीं है, भगवत्ता में कोई अंतर नहीं है। हाँ, रस में थोड़ा अंतर हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि 2 आम और 3 आम मिला के कितने होंगे टोटल? 5। और 2 सेब और 3 सेब मिला के कितने होंगे? 5। तो काउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन रस का डिफरेंस। तो ऐसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों को एक प्रकार का रस प्रदान करते हैं, और भगवान राम अपने भक्तों को एक प्रकार का रस प्रदान करते हैं। गौरांग महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है वो एक रस प्रदान करते हैं। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु अपने
एक षडभुज चैतन्य रूप दिखाते हैं, षडभुज गौरांग रूप, किसको दिखाते हैं वो? सार्वभौम भट्टाचार्य, जिससे उनके दो हाथों में धनुष बाण, आपने शायद वो देखा होगा, और दो हाथ में क्या है? मुरली, और दो हाथ में क्या है? दंड और कमंडलू। इससे हम लोग गाते हैं केहू बोले पूरब रावण बधिया, बोलो के भैया प्रकाश करिया। तो बहुत पहले आपने क्या किया था? केहू बोले पूरब, बहुत पहले आपने क्या है? रावण का वध किया था, और गोलू के वैभव लीला प्रकाश करिया। और फिर वही जो है कृष्ण अपना अनेक प्रकार का विस्तार करते हैं। तो वही कृष्ण जो है राम बन करके रावण का वध करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु रूप में क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र हरिला उच्चार, हरे कृष्ण महामंत्र हरिला उच्चार। तो इस प्रकार के भगवान के बहुत अनगिनत गुण हैं। और मैं पढ़ रहा था वाल्मीकि की तरह रामायण, दूसरे बहुत ही सुंदर श्लोक से स्टार्ट होता, जहाँ पर भगवान राम की महिमा हो रहा है। आप लोग कुछ बोलो। श्री राम शरणम समस्त जगतां, श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामं विना का गति, राम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामेण प्रतिहन्ते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामाय कार्यं नमः, रामादित्यस्ति कालभीमभुजगो, रामादित्यस्ति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर् अखण्डिता भवतु मे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेव आश्रय। राम त्वमेव आश्रय। अब बोलो। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः, रामादित्यस्ति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर् अखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेव आश्रय। बहुत सुंदर अच्छा बताते हैं रामायण के महात्म्य की। श्री राम शरणम समस्त जगताम, सारा जो जगत है, पूरा संसार किसकी शरण ले रहा है? वो भगवान श्री राम। रामम बिना का गति, जीवन की कोई गति नहीं है। अगर हम राम की शरण को ग्रहण नहीं कर लेते हैं तो जीवन की कोई गति नहीं है। जैसा हम देखते हैं भागवत बताया गया ना, श्रम एव ही केवल, हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अगर भगवान राम की शरणागति नहीं ली है तो श्रम एव ही। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। भगवान राम के जो कार्य हैं, जो दिव्य कार्य हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कली का जो कलमश है उसका नाश करने वाले, प्रतिहन्यते, उसका समूल नाश करने वाले। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। और जो ये कली रूपी जो सर्प है, अजगर है, बहुत भयानक भुज, वो क्या कर रहा है? हमको निगल रहा है। लेकिन जो हम राम का शरण लेते हैं, रामाय त्रस्यति कालभीमभुजगो, तो ऐसे जो हमारा जो हरण करने वाला है या जो हमारा नाश करने वाला है कलयुग है, उससे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, राम त्वमेव आश्रय। भगवान के राम का आश्रय लेते हैं। अखंडिता भक्ति, अहेतुकी भक्ति। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति, उसमें कोई खंडन नहीं होना चाहिए कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक भक्त को नित्य प्रतिदिन क्या है? निश्चित माला का जप करना है, नियम का पालन करना है, भागवत इत्यादि का श्रवण और अध्ययन करना है। तो ऐसे भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं, और आप सबको पता है कि भगवान प्रकट होते किस उद्देश्य से होते हैं? जब धर्म की हानि होती है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और दूसरा बताते हैं कि जब भक्तों का उद्धार करने के लिए, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जहाँ बताते हैं भगवान की मैं भक्तों का उद्धार करने और दूसरों का संहार करने आया? भगवत गीता आप लोग पढ़ते हैं,
जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने और असुरों का नाश करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो ऐसे एक बहुत बड़ा दुष्ट या बहुत बड़े असुर जिनका नाम है रावण। मुख्यतः रावण ने क्या किया, जो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, दया, शौचम, सत्यता और क्या क्या होता है, दया, सत्यता, शौचम और तपस्या। ये चारों को जो है उसने जो है नुकसान पहुंचाया था, इसलिए भगवान जो प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से एक बार जो है अयोध्या के राजा है वो अपनी सेना को लेकर कहीं जा रहे थे और रावण भी उधर से जा रहे थे। दशरथ से पहले की घटना है ये। तो पता है उसने रावण ने क्या किया, अननेसेसरी बिना किसी कार्य के उनके सभी जितने सेनाएं थे उसका बंद कर दिया, बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, थोड़ा आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए। उनकी पूरी सेना को जानवरों की तरह हत्या कर दिया। तो इस प्रकार से वहां पे जो है उसने दया, धर्म का जो एक स्तंभ दया है उसका उसने खंडन किया। उसी प्रकार से हम देखते हैं सत्यता। तो रावण ने क्या किया, पूरी सब जगह हल्ला करते कि मैं जो है विजयी हो गया हूँ, विजयी हो गया हूँ। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने उकसाया रावण को, तो अरे आपने देवताओं को जो है अपने देवताओं को विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन यमराज के ऊपर जो है आपने विजय प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, यमराज के ऊपर अटैक करेंगे। तो गए वो यमराज के ऊपर अटैक करने के लिए। तो खैर उनकी जो सेनाएं तैयारी थी उनके जो उसको संहार कर दिया और इसके बाद यमराज बाहर निकले अपना दंड लेके, यमदंड, और उससे उसका संहार करने वाले। लेकिन तुरंत वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले इसको मैंने जो है बहुत लंबी आयु का जो वरदान दिया हुआ है, इसलिए इसको आप मारिए मत। लेकिन उसके बाद भी रावण बाहर आकर के दूर हट करके हर जगह घोषणा करता है कि मैंने जो है यमराज को जो है वो परास्त कर दिया, यमराज को परास्त कर दिया। तो वहां से हम देखते हैं उसने जो है सत्यता रूपी जो स्तंभ है धर्म का, उसका भी खंडन कर दिया। फिर आप सबको पता है कि कुबेर की जो पुत्र वधू रंभा, तो रंभा के साथ उसने गलत व्यवहार किया नहीं, फिर रंभा ने तो श्राप दे दिया है कि इसके बाद अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो तुम्हारे सर के क्या हो जाएंगे, सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो वहां पे उसने जो है शौचम, शुद्धता का जो है स्तंभ था, उसका जो है खंडन कर दिया। तो धर्म के जो 4 स्तंभ उसमें से 3 खंडन किया। उसके बाद वेदवती जो है तपस्या कर रहे थे, क्यों, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु को जो है अपने पति के रूप में प्राप्त करना है। और रावण जो है उधर जा रहा था, कुबेर से उनको जो पुस्तक विमान लगा था, जा रहे थे ऊपर से, तो देखिए बहुत ज्यादा अग्नि आ रही है, तो हिमालय बैठ कर तपस्या कर रही थी वेदवती। जब नीचे देखा कि बहुत सुंदर एक स्त्री जो है तपस्या कर रही है, तो फिर रावण वहां भी गया और कुछ नहीं तो उसका वेदवती था, उसने बाल पकड़ लिया। तो वेदवती ने क्या किया, तपस्या कर रही थी, घास का फुलका उठाया और अपने उस बाल को जो है कट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो है रावण ने व्यवहार करने का प्रयास किया, तो वेदवती ने क्या किया, वहां पर अग्नि जला करके वो भस्म हो गई। और फिर वहां उसने उसको श्राप दिया था कि एक समय होगा कि जब मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगा। आप सबको पता है, तो आगे चल तो वही वेदवती, जब सीता जी जो है वो अग्नि प्रवेश करती है ना, तो वेदवती जो है, सीता जो है वेदवती के रूप में आती है। तो वहां से उसने जो है तपस्या का जो एक स्तंभ है उसको नष्ट किया रावण ने। तो ऐसे रावण ने 4 प्रकार जो धर्म के स्तंभ है उन स्तंभों को नष्ट किया, इसलिए भगवान को आना था। तो अभी देखते हैं भगवान के कौन कौन से गुण है। तो नारद जी जो है बताते हैं 16 प्रकार के गुण बताते हैं भगवान के। उसमें सबसे पहला है कि भगवान जो है वो गुणवान है, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, भगवान उसका पूर्णतः पालन करने वाले, हमेशा मर्यादा पर रहने वाले। अगर एक पुत्र है तो पुत्र धर्म का पालन करेंगे, एक पिता है तो पिता धर्म का पालन करेंगे, पति है तो पति धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार से भगवान के पास अनेक प्रकार के गुण, क्वालिटीज, और कभी उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते भगवान। जैसे हम देखते हैं कि जब भरत जी जो है उनको लेने के लिए आए ना, नहीं आप चलिए, आप राजा बनिए, तो भगवान उनको मना किया, नहीं, पिता का वचन है तो पिता के वचन को हम सबको क्या करना, हमारा धर्म है कि आप उसका पालन करना।
इस तरह से भगवान के अंदर बहुत सारे गुण के खान है भगवान। दूसरा उन्होंने बताया कि वीरवान, भगवान क्या है? वीरवान, मुझसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, नर लीला कर रहे हैं। जब समुद्र के सामने पहुंचते हैं और उससे जो है बोलते मुझे रास्ता दो, और फिर समुद्र रास्ता नहीं देता है, तो भगवान अपना धनुष बाण जब निकालते हैं तो पूरा जितने भी जंतु इत्यादि थे समुद्र में, सब में खलबली मच जाती है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जो है वहाँ पे समुद्र प्रकट होता है, बोलता है एक्चुअली क्या है कि अभी आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको रास्ता नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता दे सकता हूँ। तो क्या भगवान ने बोला कोई बात नहीं है। तो भगवान ने वहाँ पे अपने भगवत्ता का प्रदर्शन किया। आप सबको पता है कि राम सेतु का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से भगवान वीर के खान है। हम देखते हैं भगवान छोटे से आते हैं, बाल रूप में 7 साल के क्या किया उन्होंने, अपने हाथ पे गोवर्धन उठा लिया। कृष्ण नहीं, बड़े बड़े राक्षस, यहाँ तक हिरण्यकशिपु इत्यादि, इतना शक्तिशाली, सभी देवता उसके घर में आकर जो है सब कार्य करते थे। कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और भगवान आते क्या है, बताते हैं कि जैसे तवा करे कमल वर नखा मदुत सिंह दालिता हिरण्यकशिपु तम विग्रह केशव गीता नरहरि रूप। भगवान आते हैं और अपने नाखून से उतने बलशाली, हिरण्यकशिपु के बारे में बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई और यहाँ भगवान राम ने रावण के ऊपर चढ़ाई किया, तो रावण ने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा जा करके हम हिरण्यकशिपु के ही परंपरा में या उनके ही जो है वंश में आए हुए थे राजा बलि से थोड़ा सहायता मांगे। तो जब बलि के पास गए, कौन? रावण, तो उन्होंने मना किया, बोला आप जो है उनको सरेंडर कर दीजिए, उनको आप जीत नहीं पाएंगे, उनके बल का कोई लिमिट नहीं है। तो उसने बलि ने दिखाया, बलि महाराज ने दिखाया ले जाकर, ये देखिए हिरण्यकशिपु का जो है वो है क्या है, सिंहासन, इतना बड़ा सिंहासन, उस पर जो है पूरा फुटबॉल मैच हो सकता है। और उनके कान का जो कुंडल दिखाया, तो रावण से वो कुंडल लूट के उठाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान जो है वीर के क्या है वो थोड़ा वीरवान। और तीसरा है भगवान क्या है वो धर्मज्ञ। भगवान राम को जब जो है वन जाने का आदेश हो गया, तो माता कौशल्या कहती है कि मुझे भी चलना है जंगल में, मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपके साथ चलना है। तो भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, एक स्त्री का धर्म है वो सदैव अपने पति के संरक्षण में रहे, अपने पति के साथ रहे। तो इसलिए आप अभी पिताजी हैं, आप पिताजी के साथ ही रहिए। और फिर भगवान वहां कहते हैं कि आपको इस प्रकार से विलाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा जो वन में जाने का जो मेरा प्रायोजन है वो सफल नहीं हो पाएगा, तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो हम देखते भगवान किस प्रकार से नहीं, धर्म का हर जगह शिक्षा, धर्मम तो साक्षात भगवत। जय श्री भगवान की। और जब सीता जी की बात आती है, सीता जी कहते मुझे चलना है आपके साथ, जंगल में चलना है, तो भगवान को मना कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि आपको पति के साथ जाना, स्त्री को पति के साथ रहना चाहिए, और सीता जी जब कहते हैं मुझे आपके साथ चलना है, तो भगवान मना करते, कहते हैं कि नहीं, वन में जाने का आदेश मुझे मिला हुआ है। और दूसरा है कि आपको यही तो महल में रह के माताओं के साथ रहकर सेवा करेगा, मैं आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। भगवान वहां पे धर्म का जो है पूरी तरह से वर्णन करते हैं कि मुझे जाना है, जंगल में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है, तो आप स्त्री हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो एक तरह से देखा जाए पनिशमेंट है जो भी कर लीजिए वो मुझे मिला हुआ है, तो आपको बंद नहीं जाना। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान जो है सदैव धर्म का पालन करते, धर्म के। और इसके बाद क्या है, कृतज्ञ। तो कृतज्ञता का क्या उदाहरण भगवान का है, भगवान की दृष्टि में चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो गिद्धराज, जटायु हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे आप सभी हो, अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे क्या होते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। भगवान ग्रेटिट्यूड कभी नहीं भूलते। जब राम सेतु बन रहा था
तो हनुमान जी और बहुत सारे जो बंदर थे बड़े बड़े पत्थर ला के जो है वो समुद्र में डाल रहे थे, और एक गिलहरी क्या कर रही थी, अपने शरीर पे कुछ बालू के कण लगा कर वहां डाल दी। तो हनुमान जी ने डांटा उसको, चलो हट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा चट्टी बन जाएगा। तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, बोला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, मेरी दृष्टि में आपका जो कार्य है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस गिलहरी का कार्य, मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। तो भगवान हमारे एंडेवर को देखते हैं, प्रयास को देखते हैं, भगवान रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। अब देखिए एक दृष्टि में अगर देखा जाए तो जटायु क्या है, वो फेल है, और अर्जुन क्या है, वो सफल है। लेकिन भगवान की दृष्टि में दोनों पास है। इसीलिए तो भगवान ने जटायु को क्या किया, भगवत धाम भेजा, उनका संस्कार कर। तो भगवान क्या है, कृतज्ञ। इसी प्रकार आप सब इतना प्रयास करते हैं, संडे को आते हैं, आप कहीं और भी जा सकते थे, हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आप समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं, मंदिर आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का जो अंग है वो क्या है, वैष्णव संघ, साधु संघ। भक्ति का जो प्रकट होता है वो कहां पर होता है, साधु संघ को। भक्ति का पोषण कहां होता है, साधु के संग। तो इस प्रकार से जो आपका जो एक एंडेवर है, प्रयास है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान से कोई भूल नहीं है। अभी कुछ लोग किचन में सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग शायद झाड़ू लगा रहे होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, भगवान के दृष्टि में सब बराबर है। भगवान हमारे एटीट्यूड को देखते हैं। हाल तो क्वांटिटी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि नहीं मैटर करता, बट ज्यादातर भगवान हमारे क्या है, वो हमारे हम किस एटीट्यूड से सेवा कर रहे हैं उसको भगवान भाव रहे जरा। तो इस प्रकार से भगवान जो है कृतज्ञ होते हैं। और पांचवा है भगवान क्या है, वो वैसा सत्यवाक्यो। अगर वो मिट्टी भी खाते हैं, कहते मैं तो मिट्टी नहीं खाया, क्यों? क्योंकि जब मुंह खोलते हैं तो पूरा देखते क्या देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर है। तो खाने का मतलब क्या, कोई चीज बाहर से लेकर अंदर जब लेंगे तभी तो खाना बोलेंगे, जब वो चीज ऑलरेडी अंदर उसको खाने को क्या बोलेंगे। इसलिए मक्खन खाते हैं, कहते नहीं मैं मक्खन नहीं खाया, भैया मैं नहीं माखन। खाने का मतलब क्या होता है, चुराने को नहीं, चुराना। सब लोग बोलते हैं चॉकलेट चुराया, आपने चुराया, भगवान बोलते नहीं मैंने नहीं चुराया। तो चुराने का मतलब जब किसी दूसरे की वस्तु को लेकर हम चीज ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं चुराना। लेकिन भगवान क्या है, अपनी वस्तु सब कुछ क्या है, अहम सर्वस्व प्रभो लगता है सर्व। और इसके बाद है भगवान क्या है, दृढ़व्रत। और एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया तो कर लिया, उनको आदेश मिल गया आपको जाना है वनवास, आपका वनवास हो गया 14 साल का। भगवान चले गए, चित्रकूट में आए। अभी थोड़े दिन पहले मैं चित्रकूट गया था, बहुत ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। अब इस कितने लोग गए चित्रकूट? जैसे ब्रज में गिरिराज जी है, वैसे चित्रकूट में कामकानाथ, वहां भी एक गिरिराज है, और भगवान राम डेली उनकी परिक्रमा करते थे। वैसे गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने एक बार लगाया, लेकिन वहां हम सुन रहे थे कि भगवान 14 साल वनवास का 11.5 साल चित्रकूट में, 11.5 साल चित्रकूट में, और अनेक अनेक ऋषियों से मिलते थे। और वहां पे उन्होंने लगभग 25 पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी मतलब जगह जगह घास फूस का जो कुटी बनाते थे वहां रहते थे। और हमने देखा वहां पे लक्ष्मण शिला है, राम घाट है, एक बहुत ही सुंदर श्लोक आप लोग पढ़ते हैं ना, चित्रकूट के घाट पे कई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक प्रभु। हम उस स्थान पर गए थे जहाँ पर तुलसीदास जी बैठ के चंदन घिस रहे थे, और भगवान आए और वो तिलक दे रहे थे। और फिर वहाँ पर हनुमान जी आए तोता के रूप में, इसलिए वहाँ पर तोता हनुमान है, और उन्होंने बोलना शुरू किया, रघुवीर रघुवीर रघुवीर। तो तुलसीदास जी जो है वो पहचान गए कि हमारे भगवान राम। तो इस प्रकार से चित्रकूट, तो मैं विचार कर रहा था भगवान इतने लंबे टाइम तक वहां क्यों रुके, क्योंकि किसी भी मिशन को कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना होता है, तैयारी करना होता है, प्लानिंग, प्रिपरेशन। तो भगवान वहां पे कभी अत्रि ऋषि से मिल रहे हैं, कभी किसी ऋषि से मिल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि उनको रावण का वध करना था। उसके पहले क्या कर रहे थे वो? दृढ़ व्रत, भगवान दृढ़। तो खैर भरत जी वहां पर आए नहीं, आप चलिए, आपकी जगह मैं यहाँ वन में रहूंगा और आप मेरी जगह आप जो है जाके अयोध्या का राज करिए। लेकिन बहुत कहने के बाद भी भगवान बोले नहीं, आपको वही करना है जो हमारे पिताजी ने हम लोगों को बोला है। आप अयोध्या का राज करिए और मैं वही करूंगा। वह स्थान हम वहां गए थे जहां भगवान राम, भरत और जो सब माताएं वहां बैठी हुई थी, वहां का पत्थर पिघल गया है। भरत जी का जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, भार भरत की भरत, तो भरत को जो है अयोध्या का राज करना पड़ा जहां पर राम नहीं है। ऐसे भार का उन्होंने वहन किया, इसलिए उनका नाम क्या है? भरत। तो जहां जो राम नहीं है वो चीज क्या है? हमारे लिए क्या है? वो भार है। तो इस तरह से हम देखते हैं वहां पत्थर पिघल गया। तो भगवान क्या है? दृढ़ व्रत। और इसके बाद है चरित्रेण चोयुक्तो। भगवान राम के विषय में कहना गया, आप सनातन धर्म वेदों को जो पालन करने वाले को छोड़ दीजिए। कोई भी नास्तिक होगा, आस्तिक होगा, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, भगवान राम के विषय में कोई उंगली नहीं उठा सकता, सभी उनको स्वीकार करते हैं। अभी आप इधर जाइए, मॉरिशस, थाईलैंड, वहां तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो भगवान राम के मंदिर है। यहाँ तक कि थाईलैंड के कुछ साल पहले तक जो राजा होते थे उनका नाम होता था राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, ऐसे होता था। अभी हम पढ़ रहे थे मिस्र में, इजिप्ट, वहां की बहुत सारी जो पद्धति है वो अपने वेदों की जो पद्धति उसे मिलती जुलती है। और विशेषकर भगवान राम और विष्णु का जो यहाँ पे चित्र इत्यादि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भगवान का जो चरित्र वो अद्भुत, उसमें कुछ कहने के नहीं है। जो भी कार्य करते हैं वो एक पत्नी व्रत दिया उन्होंने, पूरे जीवन एक पत्नी व्रत। तो सीता जी वन में चली गई तब भी इतने बड़े राजा थे वो, लगभग 11,000 वर्ष शायद उन्होंने राज्य किया, 11,000 वर्ष राज्य किया। तो यहाँ तक कि जब उनको ये आवश्यकता पड़ी, जब ब्राह्मणों ने बोला कि आप होकर यज्ञ इत्यादि करना है तो पत्नी के साथ ही हो सकता है, तो भगवान ने क्या किया? वहां पे एक सोने की सीता बना करके बैठाया। लेकिन भगवान का व्रत क्या था? एक पत्नी व्रत। तो इस प्रकार का भगवान का चरित्र। सर्वभूतेषु कोहितः, इसमें तो कहना क्या? भगवान जो है वो निषाद राज गुह से भी जो है दोस्ती करते हैं, वानरों के जो मुखिया हैं सुग्रीव से भी दोस्ती करते हैं। सर्वभूतेषु, आप किसी भी योनि में हैं, किसी वर्ण व्यवस्था में हैं, किसी देश में हैं, भगवान को भेदभाव नहीं करते। सर्वभूतेषु, इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? वैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस तरह भगवान जो है क्या सभी के वो हितैषी हैं। और भी भगवान के अन्य गुण हैं, जैसे भगवान विद्वान, तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवे मूर्यक ज्योतिषूर्य, जो वेद इत्यादि भगवान से लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ा भगवान की विद्वत्ता को हम कहाँ से पहचान सकते हैं? कोई उदाहरण बताइए आपको जहाँ हम कह सकते हैं हाँ भगवान टॉप क्लास के विद्वान है। क्या भगवान ने ऐसा आपको प्रदान किया? जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है कि राम और कृष्ण, तो क्या है वो? भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की जय। ऑल टाइम नंबर 1 बुक, ऑल टाइम नंबर 1। और साथ में भगवान क्या है? हर एक कार्य को करने के लिए समर्थ है। इसको थोड़ा शॉर्ट में करके अभी कुछ हम लोग रामायण से शिक्षाएं एक दो जो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक तो प्रिय दर्शन, भगवान जो है, भगवान को देख करके बहुत उनका दर्शन करने मात्र क्या होता है? हमको बहुत ही मधुरता का अनुभव होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं अधुरम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम, मधुरता का अनुभव होता है। आत्मवान, करेजियस। भगवान अकेले 14,000 राक्षसों का वध कर देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं आप सीता जी को जो है एक गुफा में छुपा करके आप बाहर से फैला दीजिए, मैं जरा थोड़ी देर में जो है इनका जो है काम खत्म करके आता हूँ। तो भगवान बहुत थोड़े समय में ही 14,000 खर दूषण इत्यादि नहीं, सीता सुरपुरखा के ना करने के बाद आए थे खरदूषण इत्यादि, तो भगवान अकेले समर्थ थे, उन्होंने जो है सभी राक्षसों को वध कर दिया। भगवान रावण को भी वध कर सकते थे, लेकिन
लेकिन भगवान विशेष से क्या करते हैं, वो भक्तों को सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से भगवान जो है वो आत्मवान चितक क्रोध हो, जब चाहते हैं कभी उनको क्रोध आता है। हमारे ऊपर क्रोध का कंट्रोल है, भगवान का क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं। जब उनको क्रोध करना होगा, पहले समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, थोड़े से क्रोधित हुए तो समुद्र नवरणी का वो रास्ता दे देंगे, तो पूरी तरह से क्रोध को कंट्रोल करते। यहाँ तक कि भय को भी भगवान कंट्रोल करते, यद विभेदी स्वयं भयम। और ब्रिजेंट उनका क्या, जो भी कार्य करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। कैकेयी ने उनको 14 साल का वनवास दे दिया, लेकिन जब चित्रकूट मिलते हैं तो एज ए माता नहीं, आप मेरी माता है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। यहाँ तक कि जब विभीषण आकर भगवान की शरणागति ले लिए, भगवान ने उनको जो है लंका का राजा घोषित कर दिया कि आपको मैं लंका का राजा बनाऊंगा। तो सुग्रीव कहने लगे कि अभी अगर मान लीजिए रावण भी आएगा और बोलेगा कि मैं आपको शरणागति लेता हूँ, तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान ने बोला कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो भगवान कभी किसी से जुड़ से नहीं करते। यहाँ तक देखना भगवान गीता में क्या कहते हैं, भोक्ताराम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतान। हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों हैं? भगवान से द्वेष करके तो है, ज्वेलसी करके हैं, ईर्ष्या करके हैं, लेकिन तभी भगवान हमसे ज्वेलसी नहीं करते, हमसे ईर्ष्या नहीं करते, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम किसी भी योनि में चाहे, हम मच्छर बने, कीड़े बने, कुछ ही बने, भगवान हमारे साथ में रहते हैं। तो भगवान हमसे कोई किसी से ज्वेलसी नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। और विभक्त देवा चचात रोषस से, और देवता भी उनसे भयभीत रहते, ये भगवान की बहुत है। इस प्रकार से भगवान की बहुत ही अद्भुत ये 16 गुण है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। वैसे इसके डिटेल में चर्चा करने के जो पात्र हैं वो श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु, वो राम कथा विशेषज्ञ हैं। तो वो कहते हैं भगवान जो वो बोलते हैं राम कथा तो कुछ अलग ही बात है, तो वैसे मेरी कोई योग्यता नहीं है इसमें, बट मैंने जस्ट थोड़ा प्रयास करें, ठीक है भगवान राम के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी हम लोग रामायण से कुछ जो शिक्षाएं हैं उसको थोड़ा सा सुनने और जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हम लोग जो है रामायण से ले सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ 16 शिक्षाओं का लिस्टिंग किया हुआ है। 16 नहीं डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास 10 मिनट और है, इसके बाद आरती भगवान की होगी। तो पिछली बार भी मैंने चर्चा किया था, लेकिन जब इनको हम बार बार चर्चा करते हैं तो क्या होता है, हमारा भक्ति हमारी दृढ़ता हो पड़ती है। लेकिन हम लोग डेली हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और क्या करते हैं डेली हम लोग, महाप्रसाद गोविंद। और क्या करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं। तो बार बार जितना अधिक हम लोग अभ्यास है ना, तो बार बार जितना इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर क्या आती हो दृढ़ता। जैसे हम सुन रहे हैं कि साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हमको बार बार सुनना पड़ेगा, एक बार सुनने से नहीं काम चलेगा। तो इसी प्रकार से रामायण से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं रामायण से, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक दो जो है आप लोग यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम सबको पता है कैकेयी भगवान राम से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। कैकेयी जो है भगवान राम से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और कौशल्या बस। लेकिन जो कैकेयी भगवान राम को इतना अधिक प्रेम करने वाली है, एक गलत डिसीजन से या असत्संग से क्या हुआ, उन्होंने भगवान राम को बाहर निकाल दिया। तो इसलिए बहुत हमको ध्यान से रहना पड़ेगा। A person is known by his company. हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, हमारी पहचान उसके कारण होती है। इसलिए हम बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्वस्व। आपको सबको पता है कि एक बार जो एक चोर व्यक्ति था, वो भक्तों के साथ वृंदावन गया। जब रात में भक्त लोग वहां सो गए गेस्ट हाउस में, तो सोचा कि सबके बैग को लेकर भागता हूँ। लेकिन जो बैग को उठाए वो, तो उसको लगा मैं तो वृंदावन में हूँ, भक्तों के संग में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बैग को ले आकर। फिर उससे रहा नहीं जा रहा था, जो उसका कार्य था कि रात में 12 बजे के बाद चोरी करना। तो फिर दूसरे का बैग उठाए, जब लेके भागने चला, उसको ध्यान है नहीं मुझे नहीं करना ऐसा।
तो इस प्रकार करके सुबह हो गई, लेकिन उसने किसी का बैग चोरी नहीं किया। सुबह जब सब लोग उठे लेकिन उनका बैग नहीं मिला, मंगल आरती में तैयार होना है, तो उसने बताया एक्चुअली मेरी आदत है, मैं चोर हूँ, लेकिन आप लोग की संगति में रहने के कारण क्या है, मैंने ये कार्य नहीं। तो ये तो साधु संत का असर है। इसका दूसरा भी पहलू है। इसी प्रकार से हम लोग अगर असत संग करते हैं, गलत लोगों का संग करते हैं, जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, भक्ति से उनको कोई मतलब नहीं है, आपको भी डिस्करेज करेगा, ये क्या करते हो तुम लोग, हरे कृष्णा करते हो, साधु बनना है क्या? आप सोचिए, इतने बड़े बड़े राजा भी हुए, प्रहलाद महाराज, दशरथ, अम्बरीश महाराज, सब क्या थे? सब राजा थे, सबके पास अर्जुन कौन सा सन्यासी था वो? तो भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि चीजों को छोड़ना, महत्वपूर्ण है चीजों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजेक्शन। अर्जुन का रहता, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना, भगवान बोलो नहीं, तुम युद्ध करो, लेकिन मेरा माम अनुस्मर युद्ध, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, मंगल आरती भी आते हैं, संडे आ रहे हैं, साधु संग करते हैं, लेकिन अगर हमारी गलती, अगर हमारी लाइफ में मंत्रा का एंट्रेंस हो गया, मंत्रा का एंटर कर गई, तो फिर क्या होगा? भगवान राम चले जाए। तो ये पहला है कि हमको बहुत सावधान रहना है बैड एसोसिएशन से। सेकंड शिक्षा हम लोग लेते हैं, रामायण में सीखने के बहुत कुछ है, जीवन जीने की कला है रामायण में सीखने। नहीं, हम देखते हैं कि संसार में क्या होता है, लोगों को फाइट होता है, धन के लिए, पोस्ट के लिए, इत्यादि के लिए फाइट होता है, लेकिन रामायण क्या है? रामायण में प्रेम का फाइट है, लव बैटल, लव बैटल। नहीं आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, दूसरा कहता नहीं आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस बात का डिक्लेरेशन हो गया कि अभी राम जो है वो राजा बनेंगे, लेकिन फिर कैकेयी की सारी प्लानिंग से क्या हुआ? चेंज हो गया कि नहीं, राम राजा नहीं बनेंगे, राम को वनवास होगा और भरत क्या है वो राजा बनेगा। भगवान ने तुरंत सहज स्वीकार कर लिया, ये भगवान का गुण है, भगवान का गुण। तो जो भी कुछ है, इसी तरह हमारे लिए भी हो सकता है हमको एक प्रकार की सेवा मिल रही है, तो आपको ये करना, आपको गिनती वर्षिप करना है, कल हो सकता है कि हमको झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, अभी हम किचन में सेवा कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमको कोई और सेवा मिल सकती है। तो बेसिकली हमको क्या करना है भी, हमको सेवा से अटैच होना है, पद और पोजीशन से अटैच नहीं। तो संसार का यही अटैचमेंट है, तो इसलिए हमें भगवान की सेवा से ज्यादा आसक्त रहना है। तो ये दूसरी शिक्षा हम लोग ले सकते हैं रामायण से। भगवान राम अपने कैरेक्टर से सिखाते हैं कैसे हमको जीना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारी लाइफ का जो मिशन क्या है, वो हमारे हृदय में जो रावण है उसको पूरी तरह से नष्ट करना। भगवान राम का आने का प्रयोजन एक ही था, नहीं तो रावण को मारना कोई मुश्किल नहीं है। उस समय भी पृथ्वी पे 3 ऐसे लोग थे जो रावण का वध कर सकते थे। पता कौन कौन थे? बाली, परशुराम, सहस्त्र अर्जुन। 3 ऐसे व्यक्ति थे उस समय पृथ्वी पे, जब रावण था, वो रावण का वध कर सकते थे। बाली आपको पता है ना, बाली ने रावण को 6 महीने जो है अपने बगल में जो है वो दबा करके संध्या बंदन करता रहा। परशुराम जी पूरे धरती पे कितनी बार क्षत्रियों का संहार किए थे, और भगवान के सकते में अवतार भी है, वो भी कर सकते थे। और इसी प्रकार से सहस्त्र अर्जुन, उसके पास हजारों हाथ था, बड़ी बड़ी नदियों को पानी को रोक देता था, बैठ के एंजॉय कर रहा था अपनी पत्नी इत्यादि के साथ। तो ये तीनों जो है रावण का वध कर सकते, लेकिन तीनों के अंदर कमियां थी। पता क्या है बाली के अंदर क्या कमी थी? बाली के अंदर एक कमी थी, वो बहुत कामुक व्यक्ति था, कामी था, वो लस्टी था, वो उसने सुग्रीव को पत्नी को भी हरण किया। और दूसरा था अहंकारी था वो। परशुराम के अंदर क्या था? although वो भगवान के शक्ति में सौदा, लेकिन एक दृष्टि से उनके अंदर क्रोध था वो। और इसी प्रकार से जो सहस्त्र अर्जुन, वो बहुत ज्यादा लोभी था, उसके इतने प्रकार के हाथ, इतना सारा हाथ था, उस हाथों से चीजों को इकट्ठा करता, लोभी था।
तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। तो भगवान आते हैं इसका नाश करें। चिंतो दर्पण मार्जनम भव महादावादी। भगवान का और कोई इंटेंशन नहीं आने का। उनके लिए क्या है? कोरोना अगर भेज दें, कोरोना ही सारा कुछ कर जाएगा भगवान। इसलिए भगवान हमारे चित्त का मार्जन करने जाते हैं। और वो मार्जन कैसे होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि भगवान लीला करते हैं, हमारे उद्धार के लिए करते हैं। और चौथा एक शिक्षा ले सकते हैं, हमारे लाइफ में कोई भी अगर रिवर्सल आता है, कोई भी कठिन परिस्थिति आता है, हर एक परिस्थिति को हमको ये समझना है कि भगवान की कुछ न कुछ प्लानिंग है मुझे आगे बढ़ाने की। ऐसा हम लोग सुनते हैं ना, when going gets tough, tough gets going। जब मंजिल बहुत मुश्किल हो तो हमको बहुत कड़ाई से, बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयास करना। वैसे हमारी लाइफ में इस संसार का नियम है गुरुत्वाकर्षण, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उसी प्रकार से लाइफ का क्या नियम है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्। यहाँ पर संकट है, तो हर एक संकट को क्या करना चाहिए? हमको ये मानना चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान की कुछ विशेष व्यवस्था है, मुझे भक्ति में और आगे। हम देखते हैं द्रौपदी, उत्तरा, कुंती महारानी, पांडव, ये तो पुरानी बात है। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में पाश्चात्य देश जाते हैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। उनके लाइफ बहुत सारे रिवर्सल आए, बहुत सारी कठिनाइयां आई। उनको 2 बार हार्ट अटैक आया जलदूत पे, लेकिन नहीं, मुझे अपने गुरु के आदेशों का पालन करना है, आगे बढ़ते। तो कोई भी रिवर्सल लाइफ में आ रहा हो, कुछ कठिन परिस्थिति आ रही है, हमको क्या करना है? वो दृढ़ता से उसका पालन करना है और भगवान की शरणागति को बढ़ाना है। और शरणागति का मतलब है नामाश्रय यतन करी भागा अपन फल। भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान के नाम की शरणागति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एक अंतिम पॉइंट करके चूज करेंगे, टाइम हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको राम चाहिए या आराम चाहिए ना? नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग भागे भागे आते हैं। जैसे भगवान जब जाने लगे, अयोध्यावासी क्या किए? उनके पीछे पीछे चल दिए, नहीं मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपके साथ रहना है। तो वो भगवान के साथ गए, लेकिन उनसे एक गलती हो गई, रात में सो गए। और जब रात में सो गए भगवान क्या वहां से निकल लिए। तो हमको भी क्या हमेशा सचेत रहना है, जागते रहना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीव जागो गोरा चांद गोरे, जागो 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 जागो। इस प्रकार से हमको आराम को छोड़ के क्या करना है? राम की शरणागति। श्री रामचंद्र जी भगवान की रामनवमी महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद। तो इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है और मेरा अपना कोई साक्षात्कार नहीं है, कोई मेरा इतना ज्ञान नहीं है। बस मैं जस्ट बोल रहा हूँ, अंदर से नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो प्रार्थना है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करिए, जिससे मैंने जो कुछ बोला है, कुछ पॉइंट्स, उसको मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं। श्री भगवान, किसी को अगर कुछ कहना है 1-2 मिनट की अभी समय है, यस। ऐसा जानते नहीं आप तो जान तो रहे आपका सहस्त्र का नाम। मतलब उस समय रावण के समय में जैसे बाली इत्यादि थे ना, तो वो भी कहीं के राजा थे, जबकि मुझे उनका नाम नहीं याद है, किसी प्रदेश में के देश के राजा थे और बहुत बलशाली थे। मतलब ये वाले अर्जुन नहीं थे, वो दूसरे अर्जुन थे वो। तो उनका नाम था सहस्त्र। उनकी बहुत सारी भुजाएं बताते हैं वो, और भुजाओं से ज्यादा जो है वो धन इत्यादि इकट्ठा करने का प्रयास करते। लोग भी थी लोग, बाकी डिटेल को मुझे पता नहीं। यस, और कुछ कहना?
पे हो गया तो साधु को असल में बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, उन्हें ट्रांसलेशन पावर का नहीं था, जबकि हर एक साधु का मतलब शांत रहना स्वभाव पूरा सही होना चाहिए, तो उनका ट्रांसलेशन पावर हुआ नहीं करती, थोड़ा देर में पैनिक हो जाते थे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कोई। साधु जो गुस्सा करता है, साधु गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु को गुस्सा मौन रहना चाहिए, आंख बंद कर रहना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। अभी आज कल ही मैं सुन रहा था यही सेम रोज कि अगर हम देखते हैं अगर साधु गुस्सा कर रहा है तो हमको लगता नहीं साधु को गुस्सा नहीं कर। बेसिकली क्रोध जो है वो हमको अपने लिए नहीं करना चाहिए, अपने मान सम्मान के लिए नहीं, लेकिन हाँ अगर भगवान का कोई अपमान कर रहा है या भगवान के भक्तों का कोई अपमान कर रहा है तो वहां पे क्रोध जो है आप कर सकते। जो भी कोई साधु इत्यादि जब क्रोध करते हैं तो उसका ये पर्पज नहीं है कि उनको कोई आहत कर दिया है। जैसे हम देखते हैं नारद जी ने भी हल्का से एक बार क्रोध किया था ना, वो क्या थे वो दोनों नलकुबर और मणिग्रीव कुबर जो कुबेर के पुत्र थे। तो बेसिकली उनके उस एक्टिविटी से क्या है पूरे समाज में एक गलत व्यवस्था फैल जाती है ना, एक गलत संदेश जाता। तो उस दृष्टि से उन्होंने वहां पे क्रोध किया। इस प्रकार से साधु जो क्रोध करते हैं उसका एक ही कारण होता है, उनके क्रोध में एक तो भलाई होती है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। दूसरा कहीं न कहीं जब हम समाज को कुछ गलत संदेश देने का प्रयास करते हैं या भक्तों को अपमानित करते हैं या भगवान को अपमानित करते हैं तो उस समय साधु क्रोध करते हैं। और साधु का बिल्कुल ज्यादा नहीं क्रोध न करें, लेकिन हाँ वो क्रोध अपने लिए नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए या जो मैंने बताया उसके लिए। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ करना, कुछ ऐड करना? तो आप सबको पता है कि हम लोग एक गीता चैंपियंस लीग करा रहे हैं जिसका नाम है, आप लोग जानते हो आपके साथ